हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जादोस मैथमेटिक्स क्लासेस हिंगोली। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है बच्चों। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। ओके, तो बच्चों आज का ये जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखने वाले हैं हम आज के सेशन में? बच्चों हम आज के सेशन में देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपके क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर है। ये जो चैप्टर है बच्चों आपके स्टेट बोर्ड में भी है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही गिवन है बच्चों। तो इसके लिए आपके लिए स्पेशल कोई चैप्टर है नहीं, तो इसका ध्यान दीजिए आप। तो बच्चों ये जो चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें जो मेन कंसेप्ट होता है वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो बच्चों मैं आपके लिए यहां पे दो क्वेश्चंस लेके आया हूं। बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं। सपोज मैं ऑब्जर्वर हूं और मुझे कोई चीज देखनी है, तो वो जो चीज है वो कहां पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो सपोज यहां पे ऑब्जर्वर है, सपोज यहां पे ऑब्जर्वर है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों। तो यहां से सॉरी ऑब्जर्वर यहां से इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है। ओके बच्चों, तो ये जो लाइन बन रही है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका हो गया इसका हाइट, ये यहां पे ये अच्छे। तो बच्चों ये जो लाइन ऑफ साइट एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों से जो एंगल आपका बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा है आपको? कोई ऑब्जर्वर है, अगर वो ऊपर की तरफ देखता है तो बच्चों वहां पे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आई आपको बात? और इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलो बच्चों आप देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सपोज बच्चों ऑब्जर्वर यहां पे है, टेरिस पे ऑब्जर्वर है। सपोज यहां पे एक ऑब्जर्वर है और वो देख रहा है नीचे की तरफ। सपोज यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो देख रहा है इधर की तरफ, वो दिख रहा है इस तरफ। तो ये हो गया आपकी हाइट। तो बच्चों ये जो एंगल यहां पे जो एंगल बन रहा है नीचे की तरफ से यहां पे, तो उसे हम कहते हैं क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आपको बात? अगर कोई एक चीज है, अगर आप उसे ऊपर की तरफ देख रहे हो तो वहां पे होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और कोई एक चीज है, ऑब्जेक्ट आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वहां पे बन जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको दो क्वेश्चन यहां पे लेके आया हूं। दो क्वेश्चन हम पहले यहां पे देखेंगे, उसके बाद भी आपको क्वेश्चन देखने हैं। तो समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। तो बच्चों आपको एक पोल दिया है, पोल की हाइट दी हुई है और वो जो पोल की हाइट है 6 मीटर, उसका शैडो ग्राउंड पे है। उसका शैडो मींस व्हाट? छवि, उसकी जो ये होती है छवि, वो ग्राउंड पे है। तो यहाँ पे फिगर कैसी बन जाएगी बच्चों? ये हो गया आपका पोल और वो आपका 6 मीटर है। ये हो गई आपकी पोल की शैडो। ओके बच्चों, तो इसके नाम देते हैं हम ए बी सी। तो ये था आपका 2√3 और आपको यहां का एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों। समझ में आई क्या बात? तो आपको ये था आपका सन्स एलिवेशन, तो आपको ये फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 तरह के फॉर्मूले लग सकते हैं। नंबर 1 दैट इज tan थीटा। ओके, उसके बाद लग सकता है आपको sin थीटा, उसके बाद लग सकता है आपको cos थीटा। वो तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको ये 3 फॉर्मूले लग सकते हैं बच्चों। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है बच्चों अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। sin का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस साइड, और cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस साइड। तो अभी बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर tan sin cos में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो बच्चों ये तो आपको क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था आपके पास? यहाँ पे आपके पास एंगल थीटा दिया था।
आपको बेस दिया है और आपको परपेंडिकुलर। आप मुझे बताओ यहां पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दी हुई है? तो यहाँ पे सर tan थीटा इक्वल टू क्या दिया आपको? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। तो वो जो है यहाँ पे tan यूज करेंगे। सपोज कोई बात समझो, यहाँ पे अगर 6 की जगह पे यहाँ पे अगर ये जो डिस्टेंस है वो अगर 5 दिया होगा और आपको ये लेंथ निकालना, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते? सर ऑब्वियसली हम साइन का फॉर्मूला यूज करते। क्यों? तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस साइड। सपोज ये नहीं दी हुई तो आप क्या करेंगे? साइन का यूज करेंगे। वो तो अपोजिट साइड दी है, एडजेसेंट साइड दी है या हाइपोटेनस साइड दी है, ये तो क्वेश्चन के डेटा पे गिवन है बच्चों। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले tan थीटा का फॉर्मूला। tan होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। तो बच्चों यहाँ पे बताओ मुझे tan थीटा क्या? तो अपोजिट साइड क्या बच्चों? यहाँ पे अपोजिट साइड है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, और एडिशन साइड दी हुई आपको 2√3। तो चलो बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे हो गया tan थीटा 3 डिवाइडेड बाय √3। तो बच्चों ऑल ऑफ यू नो दैट 3 कैन बी रिटन एज √3 into √3। तो ये हो गया आपका √3 into √3, ये डिवाइड बाय √3, तो √3 कैंसिल हो गया। तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे √3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे थीटा के जगह पर मैं ऐसा कौन सा एंगल डाल दूं जिससे मुझे √3 मिले? तो बच्चों आपको निकाला था एंगल थीटा, तो बच्चों यहाँ पे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि बच्चों tan 60 होता है √3। ओके, तो ये हो गया tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। देखो ये जो सन्स एलिवेशन है वो कितना है बच्चों? यहाँ पे 60 डिग्री है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2? यहाँ पे दिया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते कि आप नीचे की तरह देख रहे हो। ओके, समझ में आ रहा है? तो हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। तो बच्चों एक टावर, उस टावर की आपको हाइट दी हुई है। कितनी है बच्चों टावर की हाइट? ये यहाँ पे टावर है। ओके, तो टावर की हाइट है आपके पास 150 मीटर। ओके, यहाँ पे चलो नाम देते हैं ए बी एंड सी। अभी ये जो डिस्टेंस है ये क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज। तो यहाँ पे कार पार्क है बच्चों, और यहाँ पे कार पार्क है, तो आपको क्या दिया है? 150 मीटर उसकी हाइट दी है, और यहाँ पे टावर का एंगल कितना बता रहा है? यहाँ पे एंगल बता रहा है आपको 30 डिग्री। तो बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ओके, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे जो भी है वो ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होगा? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर यहां से अगर कोई देख रहा है नीचे की तरफ पर, तो यहाँ का एंगल कितना बन रहा है? यहाँ का आपका एंगल बन रहा है बच्चों कितना है? यहाँ पे दिए वाला है कितना है? 30 डिग्री। यहाँ का एंगल कितना बन रहा है आपको? 30 डिग्री बन रहा है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके बच्चों, तो अभी एक बात सुनो, तो यहाँ अभी ये एक पैरेलल लाइन है इसके, तो अगर ये 30 डिग्री है बच्चों, तो अल्टरनेट इंटरएंगल से ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे z बन रहा है, तो ये 30, तो बच्चों यहाँ पे ये भी कितना बन रहा है आपके पास? 30 डिग्री बन रहा है। ओके बच्चों, तो अभी चलो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज। तो बच्चों आपको डिस्टेंस निकालना है कार का इस टावर से। तो बच्चों मुझे डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं उसे x कंसीडर करें, तो लेट्स कंसीडर द डिस्टेंस इज x। ओके बच्चों, तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों हम tan का। सर हम tan का फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों tan में क्या होता है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। यहाँ पे मुझे अपोजिट पता है, एडजेसेंट साइड मुझे निकालना है, और tan थीटा तो आपको पता ही होता है, इसलिए हम बच्चों यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला? तो यहाँ पे tan 30 का tan 30 मतलब tan थीटा इक्वल्स टू, इसकी अपोजिट साइड कितनी है बच्चों? इसकी अपोजिट साइड आपको दी वाली है यहाँ पे AC, सॉरी यहाँ पे थीटा लिख लेंगे यहाँ पर सबसे पहले, और इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएंगे बच्चों AB। तो आपको एंगल कितना दिया है? यहाँ पे आपको एंगल 30 डिग्री दिया है बच्चों। AC कितना है आपके पास? AC आपके पास 150 है, और AB दैट इज डिस्टेंस ऑफ द कार पार्क फ्रॉम द टावर, आपको ये निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया। बच्चों मुझे बात होगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? सर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको sin 30, cos 30, tan 30, 60, 90 तक आपको सभी वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो वो सबसे पहले आप कर लीजिए।
तो यहाँ पे बच्चों tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू क्या होता है 150 डिवाइडेड बाय x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x निकालते हैं बच्चों, चलो तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 150√3। तो ये जो डिस्टेंस है किसका, कार का टावर से, वो कितना है बच्चों 150√3। तो अभी कभी कभी आपको बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस में ऐसा दिया नहीं होता है, तो बच्चों ये जो √3 होती है, ये √3 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.732। अगर 1.732 से अगर 150 का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो आपको एग्जैक्ट उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों। ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूलेज है और ये ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज है, इसके ऊपर मैं ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो अपलोड किया है, तो पहले वो आप देख लीजिए, जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी। तो बच्चों ये तो हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। चलो और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।